सियार देव और सुनहरी अग्नि। एक दिव्य प्रेम और साहस की कहानी। चांदनी रात में रेगिस्तान चांदी की तरह चमक रहा था। गांव की आखिरी मशालों से आगे नेफेरेट अकेली चल रही थी। हवा रुक चुकी थी। रेत के टीले भी जैसे किसी इंतजार में थे। गांव वाले हमेशा उसे चेतावनी देते थे, पश्चिमी रेत के पार मत जाना, वहां मृत्यु के देव चलते हैं। लेकिन नेफेरेट को डर से ज्यादा सच जानने की चाह थी। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। वह थे अनुबिस, सियार मुख वाले मृत्यु के देवता। लंबे, शांत और रहस्यमयी। उनकी आंखें सोने की तरह चमक रही थी। नेफेरेट का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और उनके चिकने काले मुख को छू लिया। सुनहरी अग्नि। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। सुनहरी आग उनके चारों ओर घूमने लगी। रेत के कण सितारों की तरह चमकने लगे। लेकिन नेफेरेट जली नहीं। वह जाग उठी। उसे अनोखी यादें महसूस होने लगी। आत्माएं जिन्हें मार्ग दिखाया गया, दिल जो तराजू पर तोले गए, सच जो झूठ से भारी निकला। उसे समझ आया, अनुबिस डर के देव नहीं है, वे मार्गदर्शक हैं। तूफान और परछाइयां। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। दूर अदृश्य लोक, डुअट की दिशा से परछाइयां उठने लगी। वे नियमों की रक्षक थी। एक देवता और एक इंसान का ऐसा संबंध स्वीकार नहीं था। लाल आंखों वाली छायाएं नेफेरेट की ओर बढ़ी। अनुबिस उसके सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में सुनहरी रोशनी का भाला बन गया। एक ही वार में कई छायाएं टूट गईं। लेकिन एक परछाई नेफेरेट के दिल की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार नेफेरेट पीछे नहीं हटी। उसके हाथ से भी सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। एक तेज चमक हुई और अंधेरा गायब हो गया। एक फैसला। सब शांत हो गया। अनुबिस उसकी ओर मुड़े। उन्होंने अपने हाथ में एक प्रतीक निकाला। अंक, जीवन का चिन्ह। यह अमरता का वादा नहीं था, यह एक चुनाव था। अगर वह इसे स्वीकार करती, तो वह पूरी तरह सामान्य इंसान नहीं रह पाएगी। अगर मना करती, तो अनुबिस हमेशा के लिए चले जाते। नेफेरेट ने दूर अपने गांव की रोशनी देखी। साधारण जीवन, शादी, बच्चे, बूढ़ापा। फिर उसने अनुबिस की ओर देखा। एक देवता जो हमेशा दूसरों का साथ देता है, लेकिन खुद अकेला रहता है। उसने अंक को पकड़ लिया। बदलती हुई जिंदगी। अंक चमक उठा। सुनहरी रोशनी उसके शरीर में भर गई। वह अमर नहीं बनी, लेकिन वह खास बन गई। अब वह जीवन और मृत्यु के बीच की राह पर चल सकती थी। दिन में वह गांव में रहती। रात में वह अनुबिस के साथ आत्माओं को रास्ता दिखाती। समय बीतता गया। उसके दोस्त बूढ़े होते गए, लेकिन नेफेरेट वैसी ही रही। लोग फुसफुसाने लगे, वह अलग है, वह मृत्यु के देव के साथ चलती है। और वे सही थे। वह अब सिर्फ इंसान नहीं थी। आखिरी सच। उनका प्रेम साधारण प्रेम जैसा नहीं था। वे खुले दिन में साथ नहीं चल सकते थे, लेकिन हर चांदनी रात में रेगिस्तान की रेत पर दो परछाइयां साथ चलती थीं। एक काले देव की और एक सुनहरी रोशनी से चमकती स्त्री की। और तब से मृत्यु कभी अकेली नहीं चली।